नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपकी प्रायिकता थी उसकी बेसिक जानकारी अपने जो पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज के बारे में। जो आपकी एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चन सारे करेंगे। जो आपकी पर्सनालिटी के जितने भी पर्सन हैं वो आज करे जाएंगे। अगर आ जाता है, अगर कोई पर्सन रह जाता है तो अगली क्लास में बात कर लेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रायिकता के बारे में, जो आप सब पहले ही बता चुके हैं कि ये 4 नंबर का है। इसमें एक 1 नंबर का पर्सन आएगा और एक 3 नंबर का पर्सन आएगा। तो सबसे पहला जो पर्सन है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पर्सन, वो देख लें। और ये है पहला पर्सन कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बतानी है। तो एक पासे, सबसे पहला सवाल है एक पासे को। तो आपको पता है जो पासा होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से परिणाम होते हैं। एक हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आ सकता है 6 के 6, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि सवाल के अंदर पूछा है 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन से हैं? 4 से बड़ा अंक, तो 4 से जो बड़ा अंक है वो है 5 और 6, ठीक है। तो प्रायिकता का सूत्र अपन बात कर चुके हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ देखो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं। अनुकूल परिणाम 1 और 2, 5 और 6 जोड़ के नहीं लिखना है यहाँ पे। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। 2 परिणाम है वो अनुकूल परिणाम, यानी ये आने चाहिए। और कुल परिणाम कितने हैं? यानी एक पासे के कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? देखो, एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकते हैं। तो कुल परिणाम हो गए 6। अब अपने प्रायिकता का सूत्र लगाते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो अब देखो, आपको है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता देखो यहां से, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? ये निकाल रखे हैं 2, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब ये देखो 2 के पारे से कट हो रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/3। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 1/3। तो ये पहला सवाल है आपका कि एक पासे में 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो इस तरह से अपन इस सवाल को करेंगे। पासे के अंदर आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अंक होते हैं, और 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़े 2 अंक होते हैं, 5 और 6। तो ये अनुकूल परिणामों से क्या कितनी होगी? 1 और 2, कुल परिणाम 6। सूत्र होता है प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। और आपसे प्रायिकता पूछे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा अंक 2/6 यानी 1/3। ये इसका उत्तर हो गया, ये पहला सवाल। जो दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए, दूसरा प्रश्न है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता आपको बतानी है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ये सिक्के वाला सवाल है जो पिछली क्लास में अपन बात किए थे, एक सिक्के को 2 बार उछालने वाले। तो वो परिणाम आपको देखने हैं, ठीक है। तो देखो, एक सिक्के को 2 बार, एक सिक्के को, दूसरा प्रश्न करें, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर देखो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। आपसे पहले बात की थी कि एक सिक्के को उछालने पर आपको पता है क्या हो सकता है? पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में भी हेड आ सकता है। हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए। हो सकता है पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, और हो सकता है दोनों बार भी टेल आ जाए। तो यानी हेड टेल की बात कर रहे हैं, तो हेड का मतलब होता है चित। यहाँ इस हेड का मतलब है चित, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि इसके कुल परिणाम कितने हैं। कुल परिणाम है यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 परिणाम। ऐसे नहीं गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं गिनना है। ये पूरा का पूरा एक परिणाम है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 परिणाम है। तो ये हो गया 4 परिणाम। अब देखते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखो, आपसे सवाल के अंदर पूछा है
कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता दोनों बार ही चित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार चित आए एक बार पट आ जाए, तो ऐसा नहीं है, यानी एक बार हेड और एक बार टेल, ऐसा नहीं है, दोनों बार ही हेड होने चाहिए। तो देखो इसके अंदर दोनों बार हेड आ रहे हैं, इसके अंदर एक बार हेड आ रहा है एक बार टेल, नहीं लेना है। इसके अंदर एक बार टेल एक बार हेड, ये भी नहीं लेना है। इसके बाद दोनों बार ही टेल आ रहा है तो ये भी नहीं लेना। तो आपको वो लेना है जिसमें दोनों बार हेड आ रहा हो, यानी दोनों बार चित आ रहा हो। तो ऐसे परिणाम कितने हैं? सिर्फ एक ही परिणाम है, पहला परिणाम जिसके अंदर है। तो अब अपन इसकी प्रायिकता निकालते हैं। दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार चित आने की प्रायिकता सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बटे कुल परिणाम, सही हो गया। आपको पता है अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर आपको पहली बात कर चुके 4 परिणाम। और दोनों बार चित आने की प्रायिकता कितनी है? 1। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। तो ये दूसरा सवाल हो गया। आपसे पूछा था एक सिक्के को 2 बार उछाले, तो आपसे पहले बात कर चुके हैं जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को एक साथ, तो परिणाम ये होते हैं। अब आप तो इसके कुल परिणाम निकाल सकते हो, अनुकूल परिणाम निकाल सकते हो। आपसे प्रायिकता पूछिए दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित कितनी बार आता है? अनुकूल परिणाम बल्कि कुल परिणाम, ये सूत्र हो गया। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, कुल परिणाम कितने हैं? 4। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया, ठीक है। जो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो इस प्रकार है। 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। यानी आपसे कहा है कि आपके पास 1 से लेकर 17 तक संख्याएं हैं, 1 से लेकर 17 तक, ठीक है। तो आपको ये कहा है संख्याएं कौन कौन सी है ये लिख लेते हैं पहले। अपन तीसरे सवाल की बात कर चुके हैं, 1 से लेकर 17 तक। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये 17 संख्याएं हैं आपके पास। ये टोटल 17 संख्याएं हैं। आपको क्या इसमें से चयन करना है? यादृच्छिक। यादृच्छिक का आपको पहले बता चुके हैं, बिना देखे, यानी आपको कोई सी भी संख्या बिना देखे उठानी है। और वो संख्या कौन सी आ जाए? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या पहले किसे कहते हैं वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी संख्या से भाजित नहीं होती है, एक और खुद के अलावा। यानी वो संख्या है जिसमें एक का भाग जाए या जो संख्या उसी का ही भाग जाए, उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, वो सारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे बात करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये जो संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं कौन सी है? जैसे 41 हो गया, ठीक है, और 47 हो गया। ये संख्याएं हैं 50 तक की, 43 की है इसके अंदर। ये जो संख्या है देख लो, खुद में किसी का भी भाग नहीं जाता, 2 में 2 का ही भाग जाता है। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य होती है, दोनों को एक को छोड़ देना है। उसके बाद बात करेंगे 2, तो 2 में देखो खुद का ही भाग जाता है या एक का पड़ा, एक का पड़ा अपने को मानना नहीं है। 3 में खुद का भाग जाता है, 5 में खुद का जाता है, 7 में। तो यहाँ ऐसी कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग चला जाए या एक के अलावा खुद का ही भाग जाएगा, एक का जाएगा। और किसी भी पाड़े में नहीं आती, सिंपल सी बात करें तो ये किसी के भी पाड़े में नहीं आती है। दूसरे खुद के पाड़े में आएगी, इसके अलावा किसी के पाड़े में नहीं आएगी, या कह सकते हैं एक के पाड़े में है। तो अपने को ऐसी संख्या देखनी है। तो देखो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 1, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई और 17। ये दो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं, वो उनका कौन किसी का भी भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। और कुल संख्या ये है जो कुल संख्या है। अब देखो यहाँ पर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं? 7। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है वो देखो 117 तक संख्या थी, तो सीधा सीधा ही पता चल रहा है कुल परिणाम कितने हो गए? 17। तो अब अपन बात करते हैं इसकी प्रायिकता की। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता,
अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सूत्र अपने को याद है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या ये रही 7 और कुल परिणामों की संख्या 17। ये उत्तर हो गया, बस सिंपल सा सवाल था। तो इस तरह से ये जो तीसरा सवाल था वो था। आगे बात करते हैं चौथे सवाल की। तो चौथे सवाल आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो देखिए। इस प्रकार है चौथा सवाल, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 3 बार उछाला है और एकांतरतः चित या पद आने की प्रायिकता बतानी है। तो देखते हैं सवाल को। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालना, यानी एक सिक्के को 3 बार उछालें तो कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं वो देखते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालना। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालें तो देखो कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं। जैसे हमने बात की थी, दोबारा लिख देते हैं। 4 बार हेड लिखना होता है चाप को और 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल। तो ये कुल परिणाम हो गए। एक सिक्के को 3 बार लगातार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो भी यही होगा। तो देखो इसके कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम है वो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल परिणाम कितने हो गए? 8। अब देखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम है वो देखो कौन कौन से। तो सवाल के अंदर पूछा है कि चित या पट एकांतरतः आने, यानी एक अंतर से आने, यानी पहले हेड है फिर टेल है फिर हेड है, या तो ऐसे या ऐसे है, पहले टेल है फिर हेड है फिर टेल है, यानी एक अंतर से वापस वही आता है दोबारा, यानी एक अंतर से वो चाहे तो चित है चाहे पट है। तो ऐसे अंतर देखने आपको कितने हैं। तो देखो इसमें तीनों हेड है, ये नहीं लेना, ये भी नहीं है। एक तो ये हो गया, देखो हेड टेल हेड, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये। तो ऐसे कितने परिणाम हो गए? 2 परिणाम है। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। तो अब अपने इसकी प्रायिकता निकाल देते हैं, यानी एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता। तो देखो आपने प्रायिकता का सूत्र पढ़ा है। प्रायिकता का सूत्र क्या था? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सिंपल सा सवाल था। देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, ये लिखा हुआ 2, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो ये 2 के पास से काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो इसको कह सकते हैं 1/4। ये हो गया इसका उत्तर। तो 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखें मैं पढ़ रहा हूँ 5वें प्रश्न को। 5वें प्रश्न में दिया एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। एक एलिप वर्ष में 52 रविवार। तो आपने पहले ही बात की थी एलिप वर्ष। 5वां सवाल है एलिप वर्ष। एलिप वर्ष में क्या होता है? 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। अपन बात कर चुके हैं 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, तो 52 बार तो आएगा ही आएगा। वो कह रहा है 52 ही आना चाहिए, 53वां यानी ये रविवार नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है ये रविवार नहीं होना चाहिए। 52 तो ही नहीं है, हर बार हर दिन है वो 52 बार आएगा। 53वां रविवार नहीं आ जाए, इसके लिए प्रायिकता निकालते हैं। तो देखो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन सा? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। ये 7 दिन हो सकते हैं रवि। तो ये देखो 7 दिन हो सकते हैं ये, इनमें से कोई सा भी ये दिन हो सकता है। तो अपन देखो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम
कुल परिणाम है 1 2 3 4 5 6 7। कुल परिणाम कितने हैं? 7। अब देखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी ये तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आते कितना हो जाएगा आपको पता है, 52 बार तो पहले ही आ रहा है, एक बार और आते कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो ये नहीं आना चाहिए। तो बाकी में देखो नहीं आ रहा है। आपको पहले बात की थी नई वाले में क्या करना है, उसको जो कह रहा है उसको हटा देना है, नहीं को यानी रविवार नहीं लेना है तो इसको हटा दिया। तो पीछे कितने होते हैं? 6। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6। तो अब बात करते हैं, इसको लिख देते हैं एलिफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता क्या थी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये हो गया। अनुकूल परिणाम कितने थे? 7। अनुकूल परिणाम सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन हो सकते हैं। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 में से कोई नहीं हो सकता। तो ये 7 हो गए कुल परिणाम। अब वो कह रहा है रवि नहीं आना चाहिए, तो नहीं। तो पीछे कितने बच गए? 6। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6। छठा सवाल है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो देखो क्या सवाल दिया हुआ है आपको। ये बहुत ही सिंपल सवाल दिया हुआ है। एक प्रायिकता दी है घटना ए के घटित होने की, यानी आपको ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है सवाल कि यदि PA 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये दिया हुआ है PA है वो 0.65 है, 0.65 है। आपको कहा है A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए नहीं, या अपन ए नहीं को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपको पहली बात किया था, इसका मतलब ये नहीं आनी थी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें हमेशा कि PA और PA नहीं, इसका योग हमेशा और हमेशा 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ये आप याद रखें, इसको अच्छी तरह याद रख लेना। ठीक है, अब आपको कहा है नहीं निकालना है, तो यानी PA नहीं निकालेंगे, नहीं आने की, तो 1 ये इधर जाएगा घटित होने की, तो किसमें चला जाएगा? यहाँ प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ निकालनी है नहीं, तो इसको कह सकते हैं PA 1 माइनस क्या हो जाएगा? PA यानी घटित होने की। तो इसका मान 1, यहाँ 0.65, इसमें से 0.65 घटाएंगे 1 में से 0.65, तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 10, 10 में से 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3, यहाँ 1 में से गया 0, तो कितना आ गया? 0.35। ये सिंपल सा सवाल है, 1 नंबर में आ सकता है ऐसा सवाल कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये है। छठा सवाल है, तो नहीं की निकालनी है। आपको पूछ ले घटित होने की प्रायिकता और पूछे नहीं की, तो भी 1 में से घटाना है, और पूछ ले नहीं की है और होने की क्या होगी प्रायिकता घटित होने की, तो भी 1 में से घटाना है। ये तो सवाल ठीक है। तो ऐसे में देखे कहीं में ये भी पूछ लेता है, कोई घटना PA है वो 2/3 है, तो PA नहीं ज्ञात करो, घटित नहीं होने की, तो उसको भी 2/3 ऐसे घटा के और निकाल लेंगे। तो इसको घटाएंगे, लघुत्तम लेके घटाना पड़ेगा 3 माइनस 2 यहाँ आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। ये याद रखना, घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। अगला 7वां सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर है। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता बतानी है, यानी 1 पट आना चाहिए अधिक से अधिक। तो देखो 2 सिक्कों, को उछालने पर देखो 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम क्या हो सकते हैं? देखो हेड, 2 बार हेड लिखते हैं, 2 बार टेल लिखते हैं, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार हेड। 2 सिक्कों को एक साथ, एक सिक्के को 2 बार उछाले, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर देखो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए 4। अब देखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में आपसे क्या पूछा है कि कम से अधिक 1 पट आना चाहिए। तो अधिक से अधिक देखो, इसके अंदर 1 पट है, इसके अंदर 1 पट है, अधिक से अधिक 1 होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता।
सूत्र लिखना है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 और कुल परिणाम 4, ये 2 के परे से कटा है 2 एकम 2, 1/2। तो ये हो गया आपका सिंपल सा सवाल। 8वां सवाल है वो स्क्रीन पर, वो इस प्रकार है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग पहला है 7 है, दूसरा है 13 है। तो देखते हैं। तो आपको पता है 2 पासों को एक साथ उछालें, दो पासों को एक साथ या एक पासे को 2 बार। तो यहां एक पासे को 2 बार है, या कह दें एक पासे को 2 बार, उछाला जाता है, तो एक ही बात होगी। तो इसमें कितने परिणाम होंगे, ये देखो ये इसके परिणाम लिखे हुए एक पास हो गए। तो आपको पहली बात कर चुके थे बेसिक के अंदर कि इसके परिणाम कितने हैं, ये 36 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये और 6 ये और ये 6, कितने हो गए 36 परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं, इसका पहला देखते हैं जिसके अंदर योग 9 आने की प्रायिकता बतानी है। तो इसके अंदर देखो कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 36, योग 9। तो योग 9 देखो किस किस में आ रहा है, योग 9 देखो यहां बात करते हैं, योग 9 4 और 5 1, 6 और 3 2, 5 और 4 3 और 6 और 3। तो कितने परिणाम है, देखो कौन कौन से हैं, 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4 और 6 और 3। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए 1 2 3 और 4। अब आपको प्रायिकता करनी है, योग 9 आने की प्रायिकता। तो योग 9 आने की प्रायिकता कितनी होगी, कुल परिणाम कितने हैं 36 और अनुकूल कितने हैं 4। तो ये 4 के परे से कट रहा है, 4 एकम 4 9 के 36, तो 1/9। इसका दूसरा भाग देखते हैं, कह रहा है योग 13 आने की प्रायिकता। तो योग 13 देखो, योग 13 किसी में आ सकता है, लास्ट में देखो 6 और 6 12 ही होगा, 13 तो आ ही नहीं सकता। तो 13 आ नहीं सकता, तो केवल परिणाम कितने हो गए 0, यानी कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर, कुल परिणाम हो गए 36 और अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक भी नहीं आ रहा योग 13, तो 0 हो गया। तो देखो योग 13 आने की प्रायिकता, प्रायिकता का योग क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सूत्र आपको लिखना है। तो अनुकूल कुल परिणाम कितने हैं 36 और अनुकूल 0, ऊपर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा 0। तो ये प्रायिकता कितनी होगी यहाँ पर 0। तो ये आप इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। ऐसा हो ही नहीं सकता, अधिक से अधिक योग कितना आ सकता है 12, 13 ही नहीं सकता। तो ये हो गया ये सवाल। देखो 9वां सवाल तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार देख लें क्या लिखा है। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है, एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद पहला सफेद हो दूसरा सफेद नहीं हो। तो एक बैग के अंदर कौन कौन सी बैग है, बैग के अंदर कौन कौन सी बॉल है, लाल बॉल है वो है 5 और सफेद बॉल है वो है 3, वो है 3। तो आपको पूछा है कि सफेद गेंद आने की और नहीं आने की प्रायिकता बतानी है। तो पहला देखो, सबसे पहले तो देखो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम हो गए 5 ये बॉल है 3 ये बॉल है, तो कितने हो गए 8। कुल परिणाम कितने हो गए 8। आपको बताना है पहला सवाल है इसके अंदर सफेद बॉल आने की प्रायिकता, सफेद गेंद आने की प्रायिकता। तो सफेद गेंद, तो देख रहे हैं सफेद गेंद निकाल लेते हैं।
सफेद गेंद आने की प्रायिकता। तो सफेद गेंद क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं, 8। आपको पहली बात कर चुके, सफेद गेंद आने की पूछा है। देखो कुल परिणाम कितने हैं, 8। सफेद गेंद आने का पूछा है तो सफेद गेंद कितनी है देख लो, आने का पूछा है तो वही देखना है। तो ये कितना हो गया, PA यानी 3। तो ये उत्तर हो गया 3 बटे 8। दूसरा देखो, सफेद नहीं आने की, सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता बतानी है। तो ये निकाल देते हैं, सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। तो सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता का सूत्र वही है। तो इसके लिए क्या कर देंगे, PA बार, या तो ये लिख दो, नहीं आने की प्रायिकता ये होती है। तो देख लो कुल परिणाम तो कितने हैं, 8। कुल परिणाम कितने हैं, 8। सफेद गेंद नहीं आने की बात की है तो नहीं में देखो क्या करना है, सफेद गेंद को हटा देना है। नहीं लेना मतलब सफेद को नहीं लेना है। तो पीछे कौन सी बची, लाल, कितनी है, 5। तो 5 बटे 8 हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 9वां सवाल। देखो 10वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो इस प्रकार है, किसी कारण खराब पेन 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। यानी 12 खराब थे और 132 अच्छे थे, वो 12 खराब है उसके अंदर मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे पेन होने की क्या प्रायिकता है। यानी आपके पास खराब पेन है, खराब पेन है वो है 12 और अच्छे पेन है वो है 132। आपको कह रहा है देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा सही है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से वो प्रायिकता बताओ कि इसके अंदर एक पेन निकालना है और निकाला गया पेन क्या हो, अच्छा पेन हो मतलब सही पेन हो। तो देखो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम खुद सोचो, 12 खराब और 132 अच्छे दोनों मिला दिए तो कुल कितने हो गए। देखो 12 + 132 सारे मिलेंगे क्योंकि ये अलग पड़े थे ये अलग पड़े थे, मिला दिया तो कितने हो गए 144। तो कुल कितने हो गए, यहाँ लिख देते हैं 144 पेन हो गए। अब कितने पेन हो गए 144। आपसे पूछा है अच्छा पेन आने की, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल में पूछा अच्छा पेन आना चाहिए तो अच्छे पेन कितने हैं 132। तो अब देख लेते हैं अच्छा पेन आने की प्रायिकता क्या सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं 132 और कुल परिणाम कितने हैं 144। तो 12 के पहले से कट रहे 11 बार, ये 12 बार, तो कितना हो जाएगा 11/12। ये क्या हो गया, इसकी प्रायिकता हो गई 11/12। अब सब तो देखो अगला जो सवाल है उसमें ताश के बारे में है, ताश के पत्तों के बारे में। तो पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताश के पत्तों की। तो ताश के जो पत्ते होते हैं, एक ताश होती है उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते। तो 52 पत्ते होते हैं, 52 के अंदर 4 भागों में होते हैं, 52 पत्ते होते हैं 4 भागों में, यानी 13 13 13 और 13, टोटल 52 हो गए। अब इनके नाम फिक्स होते हैं, जैसे पान हो गया, ईंट हो गया, चिड़ी हो गया, हुक्म हो गया, सबके 13 13 पत्ते होते हैं। अब इसका कलर भी फिक्स होता है, ये जो पान होता है वो लाल कलर का होता है, ईंट होती है वो भी लाल कलर की होती है, लेकिन चिड़ी और हुक्म दोनों कौन से कलर के होते हैं, पत्तों के ऊपर कलर होता है काला कलर होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, 1 से लेकर तो 10 तक संख्या लिखी होती है, 1 से 10 तक तो पत्ते संख्या कहते हैं, लेकिन 11 12 13 नहीं होता वहां पे, उसके जगह होता है गुलाम बेगम और बादशाह, 3 पत्ते होते हैं। तो 10 तो ये हो गए, 11 12 13, ये गुलाम बेगम बादशाह इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। और ये जो पत्ते होते हैं, ये जो पत्ते हैं, ये गुलाम बेगम बादशाह, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई तस्वीर बनी होती है। तो आपसे पर्सन पूछ सकता है तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए 12।
लाल कलर के तस्वीर वाले कितने हैं? ये 2, 3 और 3, 6। काले कलर के 3 और 3, 6। तो इस तरह से प्रश्न आपके आ सकता है। तो अपन पर बात करते हैं आपके 11 नंबर सवाल की, जो इस प्रकार है। मैं आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल क्या है, मैं पढ़ के बता दूं। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेटी की गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाल जाता है। फेटी का मतलब होता है पीस करना, उसको मिलाना पत्तों को अच्छी तरह। निम्न में से प्रायिकता ज्ञात कर कीजिए। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल रंग का गुलाम पहला है, लाल रंग का गुलाम। तो देखो सब में कुल परिणाम कितने होंगे, यहाँ लाइन लिख देता हूं। सब में कुल परिणाम है वो कितने होंगे? 52। तो पहला है लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता। आप इसमें पहले लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो आपसे जो इसके अंदर पहला सवाल पूछा है वो है लाल रंग का गुलाम। तो देखो लाल रंग का गुलाम ये भी इसके अंदर होगा, ये दोनों ही है। देखो ये रहा गुलाम लाल रंग का, और इसके अंदर भी जो जे होगा, जे इसके अंदर भी क्यू होगा, इसमें भी क्यू होगा और इसमें भी क्यू होगा, इसमें भी के होगा, के होगा, के होगा। तो ये हो गया गुलाम और ये हो गया। लाल रंग के तो 2 ही हैं, बाकी दोनों कौन से हैं? काले कलर के। तो 2 हो गया। अनुकूल परिणाम कुल कितने हैं? 52। तो ये से कटेगा कितनी बार? 26। तो 1/26 हो जाएगा। ये पहला भाग हो गया। इसका दूसरा भाग देख सकते हैं कि दूसरा भाग क्या है इसका? लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तो देख लो कुल कितने होते हैं? 52। लाल रंग के कितने हैं? ये 13 के 13 लाल हैं, और ये भी 13 के 13 कौन से लाल है? ये भी 13 लाल है और ये भी 13। तो कुल कितने हो गए? 26। तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 26 से कम 26, 26 दूने 52। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तीसरा सवाल इसका देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या कहा है? तीसरे सवाल में आपको पूछा है पान का इक्का, पान का इक्का आने की प्रायिकता। तो देखो कुल पत्ते कितने हैं? 52। अब पान का इक्का, इक्का किसको कहते हैं? ए होता है, एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं इक्का। जो एक है इसको बोलते हैं इक्का। जो ए होता है इसको ए लिखा होता है, इसको बोलते हैं इक्का। तो पान का इक्का एक ही होगा, एक ईंट का इक्का होगा, एक सीढ़ी का होगा, एक हुक्म का। तो पान का इक्का कितना होगा? 1। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। ठीक है। इसके बाद आगे वाला जो इसका अगला भाग है उसके अंदर आपको पूछा हुआ है ईंट की बेगम, ईंट का बेगम पूछा है। तो ईंट का बेगम निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ईंट का बेगम आने की प्रायिकता। तो देखो कुल परिणाम कितने हैं? 52। और ईंट की बेगम कितनी है? 1 ही। ये वाली ईंट की बेगम होगी वो 1 ही होगी। एक और बचा हुआ है हुक्म का पत्ता, एक और इसके अंदर बचा हुआ है हुक्म का पत्ता। तो देखते हैं यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया। देखो लाल रंग का पत्ता कितना होगा? लाल रंग का गुलाम 1 ही होता है, तो 2 होते हैं। सॉरी, लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? तो 26/52। पान का इक्का 1 ही होता है, तो 1/52। ईंट का बेगम कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1/52। अगला देखते हैं, एक और बचा हुआ है, वो यहाँ देख लेते हैं। इसका 5वां भाग, इसका 5वां है वो ये है कि हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है? कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो फिक्स है 52। अब हुक्म के पत्ते बताओ कितने होते हैं? 13। तो 13/52। तो 13 क्यों 13? 13 जो के 52 होता है, तो 1/4, 1/4। तो ये हो गए करेंगे। तो अब जो बात की अपने, ये प्रायिकता के सभी सवाल हैं जो आपकी किताब के अनुसार है, पाठ्य पुस्तक है, उसके अंदर ये 11 सवाल है। 11 के 11 आप कॉल करके बताएं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया है या आपको कोई भी अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट में उसको लिखकर मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये सर समझ में नहीं है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।